नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भले ही लाख दावे करे कि उसके नेता अब की बार एकजुटता के साथ मैदान में उतरे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं कांग्रेस की कलह भी खुलती नजर आ रही है। ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं, तो जानते हैं मेरे सहयोगी सुनील से। सुनील, बताए कि कांग्रेस में ये जो एकता है ये कैसे बिखरती नजर आ रही है आपको? इनकी तरह लगातार हम देख रहे थे कि जो कांग्रेस है वह मैदान में पूरी एकजुटता के साथ दिखाई दे रहे हैं। बात करें जो इनके आला नेताओं की, तो उनको राहुल गांधी ने दिल्ली में बुलाकर मंत्र दिया था कि सब एक साथ जुट जाएं और आगामी जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश के, उसके लिए मैदान में दिखाई दें। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कांग्रेस की जो एकजुटता है वह निचले स्तर पर टूटती हुई दिखाई दे रही है। बात करें उज्जैन जिले की, तो उज्जैन जिले में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कि वहां के शहर अध्यक्ष जो रवि भदौरिया हैं, उन्होंने नूरी खान और बटुक शंकर जोशी जो कि वहां के पूर्व शहर अध्यक्ष थे, उनके बारे में कुछ अनर्गल बातें कही। तो ये ऑडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी कुछ खलबली देखने को मिली और हमने इसके बाद देखा कि कांग्रेस जो आला कमान है उन्होंने रवि भदौरिया को एक नोटिस जारी किया और 3 दिन में जवाब देने की बात कही और उसके बाद इन 3 दिनों के बीच उनको पद से हटा दिया गया जी। तो बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में यह जो ऑडियो था यह काफी कुछ खलबली मचाता हुआ दिखाई दिया और कांग्रेस की जो एकजुटता है वह टूटती हुई दिखाई दी। बात करें खंडवा की, तो खंडवा में हमने जिस तरह देखा कि संजय दत्त जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के, वह वहां पहुंचे थे और इसी बीच कांग्रेसियों में जमकर लात घूसे चले और कुर्सियां फेंकते हुए दिखाई दिए। तो इसी दौरान देखा जो कि वहां के स्थानीय जो निवर्तमान शहर अध्यक्ष है उनके सामने भी कुछ कार्यकर्ता बदतमीजी करते हुए दिखाई दिए। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस की जो एकजुटता है एक बार फिर से टूटती हुई दिखाई दे रही है। और जो उज्जैन का जो मामला है वह बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से मुस्लिम को टिकट नहीं देने की बात की गई थी तो वह काफी कुछ सुर्खियों में रहा और जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता थे वह भी सामने आया और उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें इन चुनाव के पहले कहना गलत है, क्योंकि हमेशा जो मुस्लिम समाज है वह कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की एकजुटता है वह टूटती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर काफी कुछ कांग्रेस आला कमान को सोचने की जरूरत पड़ेगी जी। कुछ दिन पहले ही दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस से चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को उन्होंने अनुशासन की हिदायत भी दी थी। तो क्या लगता है आपको कि हिदायत देने के बावजूद भी आला नेताओं की जो निचले स्तर के जो नेता है कांग्रेस के, वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हम निकिता जिस तरह देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर कांग्रेस में अनुशासन आ जाए तो उनको कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का जो पार्ट है, दिग्विजय सिंह का जो मंत्र है अनुशासन का, उसको जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है वह लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और वह एक बार फिर से जो एकजुटता है उसको तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस आला कमान को कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी कि सबसे पहले अपने जो नेता है निचले स्तर के उनको एकजुट करना ही होगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव है उसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से गेन करती हुई दिखाई दे रही है और महाजनसंपर्क उनका अभियान है वह उसमें मैदान में बीजेपी के जो नेता है कार्यकर्ता है वह दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से हम बीजेपी के सम्मेलनों में देख रहे हैं कि काफी कुछ भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है और इस भीड़ का जो है वो कांग्रेस के लिए खतरे का सबब दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह का जो पार्ट था अनुशासन का वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पढ़ना ही पड़ेगा और जिस तरह से कांग्रेस की जो एकजुटता टूटती हुई दिखाई दे रही है उसको लेकर सोचने का विषय कांग्रेस आलाकमान के लिए जी। दरअसल कुछ दिन पहले हमने ये देखा था कि भाजपा में भी जो आपसी कलह नेताओं के बीच में सामने आई थी, लेकिन भाजपा ने के जो बड़े नेता है और आपसी संगठन ने जो है बात संभाल ली थी और कांग्रेस में भी इसी तरह की स्थितियां बन चुकी है। तो क्या लगता है आपको कि बड़े नेताओं को कुछ नई कवायद करने की जरूरत है अब? जी बिल्कुल, जिस तरह से कमलनाथ दिग्विजय सिंह मैदान में दिखाई दे रहे हैं तो इनको एक प्लान पर आगे बढ़ना पड़ेगा और जिस तरह से कलई खुलती हुई कांग्रेस की दिखाई दे रही है इसको लेकर सोचने की काफी जरूरत है, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि अब की बार वह काफी कुछ आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है और आक्रामक तरीके से मैदान में दिखाई दे रही है और जनता के बीच भी कहा जा रहा है कि काफी कुछ अच्छा मैसेज जा रहा है। जिस तरह नारी सम्मान जो योजना लागू की है कांग्रेस ने उसको लेकर, लेकिन जिस तरह से अगर बिखराव दिखाई देगा कांग्रेस के लिए तो इसको लेकर जो आला नेता है कांग्रेस के उनको आगे आना ही होगा और केंद्रीय नेतृत्व है उसको लेकर भी मैदान में हमको दिखाई देना होगा कांग्रेस को, यह ही नियम उस पर लागू होता है। तो बात करें केंद्रीय नेताओं की तो उसको लेकर मध्य प्रदेश में आना ही होगा और कांग्रेस के लिए काम करने के लिए उनको एकजुट होना ही पड़ेगा। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सियासत है वह एक बार फिर से कांग्रेस की जो एकजुटता है वह टूटती हुई दिखाई दे रही है, उसके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है उसको सोचने पर आमादा होना ही पड़ेगा जी।
तो देखा आपने किस तरीके से कुछ दिन पहले भाजपा में भी जो है आपसी कलह और नेताओं के बीच में जो है तनातनी की जो खबरें जो है सामने आई थी, लेकिन अब उसके बाद कांग्रेस में भी इसी तरह की स्थिति बन रही है। यहाँ पर बड़े नेता, जिला अध्यक्ष के नेता यहाँ पर कुछ ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जिसके कारण स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। वहीं खंडवा में भी नेताओं में आपस में मारपीट हुई है और कुर्सियां फेंकी गई है। इस स्थिति के बनने के बाद कांग्रेस के लिए ये काफी चिंता का विषय बन चुका है। तो आने वाले समय में कांग्रेस के जो बड़े नेता, जैसे कि केंद्रीय नेतृत्व कह लें या फिर मध्य प्रदेश के बड़े नेता कमलनाथ या दिग्विजय, ये किस तरीके से इस स्थिति को संभालते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं, ये आने वाले वक्त में ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों पर चर्चाएं और इसी तरह की डिबेट और जानकारी आपको एमपी न्यूज में मिलती रहेगी, तो आप देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।